नमस्कार दोस्तों, हानि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। आप घर बैठे आपको सिखाएंगे दोस्तों। घर बैठे आप बड़ी आसानी से इस बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों बोर्ड कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप दो सिद्धांत जान लिए, दो नियम जान लिए वायरिंग करने का बोर्ड का, तो दोस्तों कोई भी बोर्ड हो, चाहे जितना सॉकेट लगा हो, चाहे जितना होल्डर लगा हो, चाहे जितना स्विच लगा हो, दोस्तों आप बड़ी आसानी से घर बैठे उसको आप वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो वायरिंग करने का जो बोर्ड का दो ही नियम है दोस्तों। एक होता है देखिए उपकरण, एक होता है उपकरण को चलाने वाला स्विच। दो ही में कनेक्शन होता है दोस्तों। तो उपकरण वो होता है जिसमें हमको न्यूट्रल और फेस दोनों देना पड़ता है, यानी बगैर न्यूट्रल और फेस का वो नहीं चलेगा। यानी अगर उसको फेस देंगे, अकेला फेस देंगे तो भी नहीं चलेगा, अगर न्यूट्रल अकेला देंगे तो भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो उपकरण को हमको न्यूट्रल और फेस दोनों उसको रन करने के लिए उसको देना पड़ता है। और जो स्विच होता है उसमें हमको एक ही देना पड़ता है, यानी ये न्यूट्रल दे सकते हैं या तो फेस दे सकते हैं दोस्तों। तो उपकरण ये हो गया हमारा देखिए होल्डर, इसको हमको न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी ये कार्य करेगा। उपकरण हमारा ये हो गया जो 5 इंच सॉकेट है, इसको हम न्यूट्रल और फेस देंगे तभी ये कार्य करेगा। उपकरण हमारा ये सॉकेट हो गया, ठीक है, उपकरण ये सॉकेट हो गया, और उपकरण ये इंडिकेटर हो गया दोस्तों। इसको हम न्यूट्रल और फेस देंगे तभी ये ग्लो करेगा, वरना ये ग्लो नहीं करेगा। और दोस्तों इसमें क्या है, हम न्यूट्रल या फेस इसमें डालेंगे तो ये दूसरी तरफ से आउट कर देता है, यानी एक ही उसमें चलता है, यानी न्यूट्रल या फेस इसमें आप कोई भी दे सकते हैं, इससे ये रन करने लगता है दोस्तों। इसका काम यही होता है। और उपकरण को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यही दो नियम है कि जो उपकरण में हमको न्यूट्रल और फेस देना पड़ता है, और स्विच में हमको सिर्फ न्यूट्रल या फेस देना पड़ता है। आप चाहे जो भी दे सकते हैं, न्यूट्रल दे सकते हैं, फेस दे सकते हैं। सही तरीका ये है कि इसमें से फेस दिया जाता है, और जो उपकरण में है उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। तो जितना उपकरण है सबसे पहले आप बोर्ड लीजिए, बोर्ड में पूरा कस दीजिए पूरा, ठीक है। ये सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, इंडिकेटर हो गया, होल्डर को पूरा टाइट कर दीजिए सामान लाकर मार्केट से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी उपकरण है हमारा, होल्डर है, इंडिकेटर है और 5 इंच सॉकेट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सब में पहले आपको न्यूट्रल दौड़ा लेना है। न्यूट्रल यानी कॉमन रहेगा। तो न्यूट्रल हम यहाँ से देखिए ये वायर ले लेते हैं। आपको एकदम प्रैक्टिकल करके यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं 0.25 mm का। आप 1 mm भी ले सकते हैं, जैसे आपको लोड देना हो, ठीक है। हम यहाँ पर आपको सिखाने के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 0.25 mm का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे, क्योंकि इसको भी न्यूट्रल की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको भी न्यूट्रल की ज़रूरत है, इसको भी और इसको भी। तो सब में हमको कॉमन कर लेना है न्यूट्रल, यानी पहले न्यूट्रल सब में दौड़ा लेना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ डालेंगे न्यूट्रल, इंडिकेटर में डालेंगे। देखिए इंडिकेटर के एक पॉइंट में हम न्यूट्रल कस देंगे दोस्तों। ये वायर छिल कर आप इसको मोड़ के अच्छे से टाइट करेंगे तो ये जो है निकलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके एकदम सिखाते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तब आप कोई भी बोर्ड होगा, ठीक है, घर बैठे बड़ी आसानी से। देखिए हमने इसमें इंडिकेटर में एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिया है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों इतना बड़ा हम वायर इसमें कट कर लेते हैं। इतना बड़ा हमारा जो हमारा फेस और न्यूट्रल आता है उसमें इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वायर निकालते हैं, यहीं से हमको देना रहेगा। इसको देखिए कट करके इसको अच्छे से मोड़ के फिर इसको वापस से मोड़ दीजिएगा, तो इसमें क्या है, टाइट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो दूसरा जो न्यूट्रल हम देने वाले हैं दोस्तों, होल्डर में देने वाले हैं, जिससे हमारा बल्ब जलेगा।
तो सबसे पहले देखिए हम सब में आपको न्यूट्रल दौड़ा कर फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। सब में न्यूट्रल इसमें पहले हम डाल लेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं आगे की जो वायरिंग है, आपको हम बाद में दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो न्यूट्रल है जितना भी इसमें दौड़ा लिया, एक एक पॉइंट पे आपको दौड़ा लेना है। जितना भी हमारा उपकरण है, देखिए होल्डर हो गया, इंडिकेटर हो गया और सॉकेट, तीनों सॉकेट में एक एक पॉइंट पे हमको न्यूट्रल को दौड़ा लेना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा इसमें कनेक्शन कर देना है एक एक पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, अब हमको फेस दौड़ाना है। तो फेस को क्या करेंगे, यहाँ पर 3 स्विच लगा है, 1 2 3, तीनों पे हमको जैसे न्यूट्रल हमने एक एक पॉइंट पर दौड़ा है, वैसे ही स्विच में हमको फेस वायर को तीनों पे एक एक पॉइंट में हमको दौड़ा लेना है। चलिए हम इसको दौड़ा कर फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने न्यूट्रल को एक एक पॉइंट में, जितना उपकरण था उसमें हमने एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को दिया, वैसे ही हमको देखिए एक जो फेस वायर है वो लेंगे और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर में देंगे, क्योंकि इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट फ्लो होगा न्यूट्रल और जो फेस हमारा खंबे से आता है जो मीटर से, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होगा तो ये ग्लो करेगा। इसको हमको किसी भी स्विच से कनेक्ट नहीं करना है, यानी लाइट आएगी तो ये जल उठेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट देते हैं। देखिए न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे दिए। तो दोस्तों फेस जो है यहाँ से फिर निकालेंगे, तो यहाँ देखिए स्विच के एक एक पॉइंट पर दे देंगे, सभी स्विच के एक एक पॉइंट में हम फेस को दे देंगे। देखिए हमने कैसे दिया है, देखिए यहाँ से निकाला, फिर यहाँ दिया, फिर इस वाले स्विच में दिया, फिर इस वाले स्विच में दिया। ठीक है दोस्तों, आप नीचे वाले पॉइंट में भी दे सकते हैं, ऊपर वाले में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे दे रहे हैं तो पूरा नीचे दे दीजिए, ऊपर दे रहे हैं तो ऊपर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इन उपकरणों को हमको चलाना है, क्योंकि ये हमेशा तो ऑन रखना नहीं है, हमको इसको स्विच के द्वारा चलाना है। तो स्विच के द्वारा चलाना, तो जो हमारा एक एक पॉइंट बचा हुआ है, देखिए ये स्विच का एक पॉइंट और इसमें जो उपकरण का एक पॉइंट है उसको आपस में कनेक्ट करना है दोस्तों। देखिए इसमें तो एक न्यूट्रल कनेक्ट हो गया उपकरण का, लेकिन एक पॉइंट इसमें भी बचा है, एक पॉइंट इसमें भी बचा है। तो जिस उपकरण को जिस स्विच से चलाना हो उस स्विच से उसको कनेक्शन कर दीजिए, आपस में उसको कनेक्शन कर दीजिए। मान लीजिए हमको ये सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो इस स्विच को हमको यहाँ से एक वायर लेकर इसको कनेक्ट कर देना है, और इस स्विच से हमको इस सॉकेट को चलाना है, तो इस स्विच से हमको इस क्या बोलते हैं सॉकेट को कनेक्ट कर देना है दोस्तों। इसमें भी एक पॉइंट बचा है, इसमें भी एक पॉइंट बचा है, दोनों पॉइंट को आपस में एक वायर की तरह थ्रू इसको कनेक्ट कर देना है दोस्तों। तो देखिए हम इस स्विच से इस वाले सॉकेट को चलाएंगे, इस स्विच से इस वाले बल्ब को जलाएंगे, और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को चलाएंगे। तो चलिए आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए इस वाले स्विच से हम ये दोनों सॉकेट को चलाएंगे, तो यहाँ से एक वायर उठाएंगे, इस वाले पॉइंट पे देंगे, यहीं से इस वाले पॉइंट पे देंगे, तो दोनों जो सॉकेट है हमारा ये स्विच से काम करने लगेगा। और ये स्विच से हम ये वाला सॉकेट चलाएंगे, और ये वाला स्विच से हम ये वाला होल्डर चलाएंगे दोस्तों। चलिए हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों वायर एक ही कलर का है, आप कलर अलग अलग ले सकते हैं, लाल और काला भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ही तरह का एक ही कलर का वायर उपलब्ध है, इसलिए हमने एक ही कलर का वायर से इसको कनेक्ट करके दिखाया। इतनी वायरिंग आपको समझ आ गई हो तो एक एक पॉइंट जो हमको देखिए स्विच से एक पॉइंट को उठाना है और उपकरण के एक पॉइंट में देना है जो कि खाली है। न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी उपकरण में आ गया है, हमको फेस देना है स्विच के थ्रू। हमारा फेस स्विच में आ रहा है, तो स्विच से आउट जो होगा फेस हमको यहाँ उपकरण में देना है। जिस स्विच से आप जो उपकरण चलाना चाहते हैं उससे आपको कनेक्शन कर देना है, बस सिंपल सा है। चलिए हम आपको कनेक्शन करके फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सबसे पहले हमको देखिए न्यूट्रल हम सब दे दिए, फेस हम स्विच में दे दिए। अब एक एक पॉइंट उठाना है और इसको उपकरण के एक एक पॉइंट में दे देना है। देखिए हमने इस स्विच को इस सॉकेट को और इस सॉकेट से कनेक्ट कर दिया, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया, और इस स्विच से इस होल्डर को कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा बल्ब चलेगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए ये जो राइट साइड में हमारा पॉइंट रहता है, ये राइट साइड में जो पॉइंट रहता है, ठीक है, इसमें लिखा रहेगा, देखिए एल लिखा रहेगा और एन लिखा रहेगा। तो आपको जो राइट साइड में है उसमें फेस डालना है, और जो इसमें लेफ़्ट साइड न्यूट्रल लिखा रहेगा उसमें न्यूट्रल डालना है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है नियम है दोस्तों, कि राइट साइड में आपको फेस डालना है और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल डालना है। दोस्तों इसमें आप चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो नियम है दोस्तों वो यही है कि राइट साइड में आपका जो है फेस रहेगा और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। इसमें आप कोई भी दे सकते हैं होल्डर में, और इसमें भी किसी में दे सकते हैं, लेकिन जो इसमें सॉकेट में देंगे उसको राइट साइड में फेस दे दीजिए और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल दे दीजिए। और जितना भी स्विच है
स्विच में आपको फेस दौड़ाना है, न्यूट्रल आपको डायरेक्ट उपकरण में देना है। ठीक है दोस्तों, उपकरण में डायरेक्ट आपको न्यूट्रल देना है और फेस जो है हमको स्विच के द्वारा उपकरण को देना है। तो ताकि हम इसको बंद करें तो जो हमारा सप्लाई है, जो हमारा फेस है, वो उपकरण तक पहुँचे ही नहीं। ठीक है, यहीं स्विच से ही रुक जाए, और न्यूट्रल पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेस हमारा नहीं पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही वायरिंग आप कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देख के अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो देखकर आप किसी भी दोस्तों, कोई भी बड़ा से बड़ा बोर्ड हो, उसमें वायरिंग कर सकते हैं। दो ही नियम होते हैं दोस्तों, उपकरण में हमको न्यूट्रल फेस देना है और जो स्विच है हमको उसमें फेस देना है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।